ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में कहा, देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, प्रमुख सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पटना के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल की जांच शुरू की, 2 प्राथमिकी दर्ज। अब समाचार विस्तार से। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक समारोह में केंद्रीय कक्ष पहुंचेंगी। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना श्रीमती मुर्मू को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाएंगे। इसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और नए राष्ट्रपति का संबोधन होगा। केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह के समापन के बाद श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन के लिए प्रस्थान करेंगी। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में उन्हें तीनों सेनाओं की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जाएगा और निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को यथोचित सम्मान प्रदान किया जाएगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, राजनयिक मिशन प्रमुख, संसद सदस्य तथा प्रमुख सैन्य और अन्य अधिकारी शपथ ग्रहण समारोह के दौरान केंद्रीय कक्ष में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद पर आसीन होने वाली पहली आदिवासी और दूसरी महिला हैं। 64 वर्षीय श्रीमती मुर्मू सबसे कम आयु की राष्ट्रपति होंगी। वे देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति होंगी जिनका जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ है। श्रीमती मुर्मू ने वर्ष 1997 में पहली बार राजनीति में प्रवेश किया, जब वे ओडिशा में रायरंगपुर अधिसूचित क्षेत्र परिषद की पार्षद चुनी गयी। श्रीमती मुर्मू वर्ष 2000 से 2009 तक रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक भी चुनी गई। उन्होंने ओडिशा सरकार में वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास के मंत्री का पदभार संभाला। 18 मई 2015 को श्रीमती मुर्मू ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली और वे इस पद पर पिछले वर्ष 21 जुलाई तक रहीं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी, साथ ही किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी नेता बनी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वास व्यक्त किया है कि राष्ट्र 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में श्री कोविंद ने आश्वस्त किया कि भारत का भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि इसका प्रत्येक नागरिक भारत को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश अगस्त में स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा और अमृतकाल में प्रवेश करेगा, जहां से स्वतंत्रता की सदी पूरी होने में 25 वर्ष शेष रहेंगे। हम 25 वर्ष की अवधि के उस अमृत काल में प्रवेश करेंगे जो स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष अर्थात 2047 में पूरा होगा। ये विशेष ऐतिहासिक वर्ष हमारे गणतंत्र के प्रगति पथ पर मील के पत्थर की तरह है। हमारे लोकतंत्र की ये विकास यात्रा देश की स्वर्णिम संभावनाओं को कार्य रूप देकर विश्व समुदाय के समक्ष एक श्रेष्ठ भारत को प्रस्तुत करने की यात्रा है। राष्ट्रपति ने कहा कि आधुनिक काल में हमारे देश की गौरव यात्रा का आरंभ ब्रिटिश हुकूमत के दौरान राष्ट्रवादी भावनाओं के जागरण और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ हुआ। 19वीं शताब्दी के दौरान पूरे देश में पराधीनता के विरुद्ध अनेक विद्रोह हुए। देशवासियों में नई आशा का संचार करने वाले ऐसे विद्रोहों के अधिकांश नायकों के नाम भुला दिए गए थे। अब उनकी वीर गाथाओं को आदर सहित याद किया जा रहा है। 19वीं सदी के अंतिम तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में नवीन जन चेतनाओं का संचार हो रहा था और स्वाधीनता संग्राम की अनेक धाराएं प्रवाहित हो रही थी। श्री कोविंद ने कहा कि सरकार देश के हर एक नागरिक को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य,
आवास, पेयजल तथा बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवा भारतीयों के लिए अपनी विरासत से जुड़ने और 21वीं सदी में अपने पैर जमाने में बहुत सहायक सिद्ध होगी। उनके विकासमान भविष्य के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं अनिवार्य हैं। कोविड की वैश्विक महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में और भी अधिक सुधार की आवश्यकता को रेखांकित किया है। मुझे खुशी है कि सरकार ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए हमारे देशवासी सक्षम बन सकते हैं और आर्थिक सुधारों का लाभ लेकर अपने जीवन निर्माण के लिए सर्वोत्तम मार्ग अपना सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। श्री कोविंद ने सभी नागरिकों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वह देश भर में नागरिकों के साथ हुई बातचीत से अपने आप को प्रेरणा देते हैं। अपने संबोधन के समापन में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से बच्चों के लिए पर्यावरण, भूमि, वायु और जल का ध्यान रखने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में भाजपा मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में भाजपा और एनडीए शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्रियों और 8 उप मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। इस दौरान श्री मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल, स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सरकारी खरीद बिक्री पोर्टल, ई मार्केट प्लेस जैसी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उनके राज्य खेलों को भी उचित महत्व दें और बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी के लिए बढ़िया सुविधाएं दें। बैठक में अमृत सरोवर मिशन की प्रगति और हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी उपस्थित थीं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने पटना के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल की जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जांच एजेंसी ने 2 प्राथमिकी दर्ज की है। पहली प्राथमिकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के देश विरोधी मिशन 2047 और दूसरी प्राथमिकी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए चलाए जा रहे गजवा-ए-हिंद नाम से बनाए गए 2 व्हाट्सएप ग्रुप को लेकर दर्ज की गई है। एनआईए की ओर से रांची की टीम जांच के लिए पटना पहुंची है। पटना पुलिस अब इस मामले की जांच नहीं करेगी। गौरतलब है कि इन दोनों मामलों में अब तक 5 गिरफ्तारी हुई है। दोनों ही मामलों में एनआईए जल्द ही संदिग्धों को रिमांड पर ले सकती है। इसके अलावा पटना पुलिस की जांच में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसे भी एनआईए को सौंपा जाएगा। सारण जिले के खैरा थाना क्षेत्र के खोदाईबाग गांव में पटाखा फैक्ट्री में धमाका होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों का पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं 2 अन्य का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि प्रथम दृष्टया पटाखे में आग लगने और सिलेंडर फटने की बात सामने आई है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आज सावन की दूसरी सोमवारी है। इसे लेकर मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्रोच्चार से गुंजायमान है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के बैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वानावर, लखीसराय के अशोक धाम, दरभंगा के कुशेश्वर स्थान और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरिया उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। मॉनसून की सक्रियता के चलते प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार 28 जुलाई तक बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी।
इस दौरान उत्तर बिहार में मध्यम जबकि दक्षिण बिहार में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक कामिनी कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पटना, नालंदा, नवादा, बेगूसराय और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मानसून ट्रफ रेखा दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर बने निम्न दबाव के क्षेत्र से जैसलमेर, कोटा, गुना, जबलपुर, पेंड्रा रोड, भुवनेश्वर होते हुए दक्षिण पूर्व दिशा की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक गुजर रही है, जो समुद्री तल से 1.5 किलोमीटर तक विस्तारित है। इन मौसमी कारकों के प्रभाव से अगले 24 घंटों में प्रदेश के दक्षिणी भागों के 1-2 स्थानों एवं उत्तरी भागों के कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली एवं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने की संभावना है। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 289 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक पटना से 102 नए मामले सामने आए हैं। पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, पूर्णिया, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों से भी कोविड के मामले सामने आए हैं। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवधि में कोविड से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 12,280 हो गई है। कल 305 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने की दर 98.26% है। वर्तमान में 2,305 मरीजों का इलाज चल रहा है। भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद CISCE ने 12वीं का परिणाम घोषित कर दिया है। परिणाम CISCE की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। बिहार से 99.75% छात्र सफल हुए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश के 29,000 मध्य विद्यालयों में 2,739 स्मार्ट क्लास तैयार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इस पर होने वाला खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। इसके लिए 657 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। छठे चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आज नगर निगम जबकि कल नगर परिषद और नगर पंचायत तथा 27 जुलाई को जिला परिषद की नियोजन इकाइयों द्वारा काउंसलिंग की जाएगी। अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित करते हुए 30 जुलाई को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाएंगे। पश्चिम चंपारण जिले के योगापट्टी थाना क्षेत्र स्थित रमपुरवा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने सारण में पटाखा फैक्ट्री में हुई विस्फोट की घटना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर लिखता है, घर में चल रही पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल मामले की जांच NIA ने शुरू की। दैनिक जागरण ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हवाले से लिखा है, गुलाम जम्मू कश्मीर वापस लेने पर देश एकमत, यह भारत का हिस्सा था, हिस्सा रहेगा। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का फेक प्रोफाइल बनाकर रजिस्ट्रार जनरल से 1 लाख रुपए की ठगी। आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने निर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा द्वारा रजत पदक जीतने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब से थोड़ी देर बाद 10:15 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में भारत के 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगी। निवर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र के नाम अपने विदाई संदेश में कहा, देश 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, प्रमुख सरकारी योजनाओं को प्राथमिकता देने को कहा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने पटना के फुलवारीशरीफ आतंकी मॉड्यूल की जांच शुरू की, 2 प्राथमिकी दर्ज। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।